हाय फोक्स, आज हम बनाएंगे आम, धनिया और पुदीने की चटनी। गर्मी का सीजन है। दिस इज वन टाइम of the year wherein you can experiment lot of things in terms of your food, and chutney is one of them. I mean, my personal favorite to experiment with different kind of chutney. So we'll start with this one today. सबसे पहले हमें लेना है धनिया, जो आजकल काफ़ी महंगा हो गया होगा क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। धनिया कैन नॉट विथस्टैंड सो मच ऑफ हीट। इसके ऊपर इनफैक्ट अगर आप आज का रनिंग टैप वाटर भी डाल दोगे तो इसमें से आपका आधा धनिया खराब हो जाएगा। सो पहले आप धनिया के बेस्ट वे टू वॉश धनिया इज, आप धनिया लीजिए, उसके रूट्स पहले ही काट दीजिए, उसके बाद उसको प्रॉबेबली एक बाउल में पानी डाल के उसके अंदर रख दीजिए 5-10 मिनट के लिए। तब तक आपके इसके अंदर जितनी भी डस्ट होगी वो सारी डस्ट पानी में निकल के नीचे बैठ जाएगी। आफ्टर दैट यू कैन सिंपली वॉश इट 5 to 6 टाइम्स टू एंश्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट। और उसके बाद एक आप बड़ा सा प्लेट ले लीजिए या ट्रे ले लीजिए, उसमें स्प्रेड करके पंखे के नीचे रख दीजिए, तो ये आराम से जल्दी जल्दी सूख जाएगा। एंड अगर आपके पास एक अच्छी खासी ट्रे हो तो उस पर इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू फिगर आउट अगर उसके अंदर कोई घास हो या कोई खराब लीव्स पड़े हो, आप आराम से अपना निकाल सकते हैं। ये हमारा धनिया ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। वी आर डन विथ इट। लकीली हमारा धनिया इतना खराब नहीं निकला, ओनली फ्यू पीसेस वर बैड। नाउ विल कम डाउन टू पुदीना। पुदीने के अंदर विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिंट, राइट? तो जब भी आप चटनी बनाओ यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग इन द स्टेम। आपको सिर्फ लीव्स ही यूज करने हैं। अगर आप स्टेम्स यूज करोगे तो इसके अंदर कड़वापन आ जाएगा, देन यू विल नॉट लाइक इट। और इसी के साथ पुदीना तो हो गया हमारा साफ। चटनी बनाते वक्त एक बहुत जनरल कंफ्यूजन रहता है कि पुदीने और धनिया का रेशियो क्या हो। सो जनरली इट शुड बी 3 टाइम्स धनिया। जितना पुदीना है उससे आपका मिनिमम 3 टाइम्स धनिया होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका टेस्ट बैलेंस नहीं बैठेगा। आई वुड सजेस्ट आप रेशियो लीजिए 1:4, यानी 1 पार्ट ऑफ धनिया एंड 1 पार्ट ऑफ पुदीना एंड 4 पार्ट्स ऑफ धनिया। दैट विल बी अ बेटर टेस्ट। अब इसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा अदरक, आई मीन प्रॉब्ली 1/2 इंच और 1 इंच ऑफ जिंजर इज मोर देन इनफ। आप डाल सकते हैं एक प्याज आपकी पर्सनल चॉइस है, प्याज और लहसुन आप डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। बट वन थिंग टू बी नोटेड, अगर आप प्याज यूज करते हैं तो इसकी शेल लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? अगर आप चटनी चाहते हैं कि 3-4 हफ्ते तक चलती रहे तो प्याज अवॉइड कीजिए। अगर आप यू आर श्योर यू विल बी एबल टू कंज्यूम इन 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक आप कंज्यूम कर लोगे तो आई मीन नथिंग रॉन्ग, यू कैन यूज इट टू टेस्ट इट वेल। ये रेगुलर ऑनियन है बिकॉज मुझे स्प्रिंग अनियन मिला नहीं, बट अगर आप हरा प्याज जैसे स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं वो यूज करेंगे तो इसका टेस्ट और एनहेंस होगा। अब इसके बाद आता है चटनी का मेन हीरो इंटीग्रेंट, आम, कच्चा आम जिसे कैरी भी कहते हैं। दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस द टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें पुदीना इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका एक पुदीने का खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, धनिए का एक अपना खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, अदरक का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। तो आप सबको ये सब एक बैलेंस नोट पे लाने के लिए इसमें हल्के से खटास की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप या तो कच्चा आम यूज़ कर सकते हैं, अगर कच्चा आम अवेलेबल नहीं है यू कैन गो विद ड्राई मैंगो, जिसे आमचून भी कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। बट देन इट्स बेटर कि आप कच्चा आम यूज़ करें क्योंकि ये सीज़न है, इजीली अवेलेबल है और इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत पर्टिकुलर आता है। चलिए अब आम को पहले छील लेते हैं और साथ में अपनी अनियन और जिंजर की चॉपिंग भी कर लेंगे। तो ये हमारी चॉपिंग हो गई, आम हो गया, प्याज हो गए, अदरक हो गया। हमने बहुत रफ चॉप किया है, मोटा मोटा, क्योंकि सब जाना ग्राइंडर में ही है। अब हमारा एक और मेन इंटीग्रेंट आता है विच इज गोना एड अप लॉट ऑफ फ्लेवर्स, ग्रीन चिली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। हमें नॉर्मल तीखा पसंद है तो हम नॉर्मल 3-4 मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। तो हमारे बाकी सारे इंटीग्रेंट्स तो तैयार है। अब बचा है धनिया जो हमने साफ करके रखा था, इसको एक रफली चॉप कर देंगे। स्टेम्स के साथ ही कर देना। इसका अगर आप इसके सिर्फ पत्ते करोगे ना तो आपका टेस्ट
खराब हो जाएगा, यू विल नॉट गेट दैट फ्लेवर, यू विल नॉट गेट दैट अरोमा। तो एक सिंपल थंब रूल है, पुदीने सिर्फ पत्ते, धनिया विद स्टेम्स, आपको सिर्फ इसके रूट्स निकाल देने और थोड़े साफ कर लेना इसको, उसके बाद रफली चॉप कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ एंड यू वुड बी रेडी टू मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। इसके अलावा हमें चाहिए थे मसाले, तो मैं ऑलरेडी सारे मसाले ले आ चुका हूँ। इसमें हमने डाला है काला नमक, नॉर्मल नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, जीरा और हल्की सी लाल मिर्च एंड हल्का सा आमचूर, बिकॉज हमारा जो आम था वो पूरी तरह कच्चा नहीं था, हल्का सा पका हुआ था। सो मैं श्योर नहीं था कि वो उसमें खट्टापन होगा कि नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा आमचूर डाल दिया है। अपना जार ले लिया, जार के अंदर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है हल्का सा पिसा हुआ लहसुन, मेरे पास पिसा हुआ ही था, मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है, तो दैट आई एम गोना यूज। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया, तो प्रॉबेबली हम थोड़ा थोड़ा करके फिल करते जाएंगे धनिया, देन लिटिल बिट ऑफ पुदीना, बीच में कहीं हम मसाले भी अपने फिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ऑलमोस्ट हमने ये डाल चुका है। मसालों में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि मसाले कैसे करें, राइट। सो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम लर्नर, राइट, जैसे हमने जो क्वांटिटी ली थी, प्रॉबेबली हमने लिया था 200 ग्राम धनिया, उसके अगेंस्ट में हमने अप्रॉक्सीमेटली 60-70 ग्राम पुदीना लिया था। तो उसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच काला नमक और एक छोटा चम्मच रेगुलर नमक, छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच आमचूर, आई थिंक दैट्स इट। तो ये आपकी चटनी में एक अच्छा फ्लेवर ले आएगा। ये मसाले हमने बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में रखे ताकि आप इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सको अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हम ग्राइंड करके आ चुके हैं वापस, लेट्स सी कैसा कलर आया है। सो काफ़ी अच्छा कलर आया है, और ये कलर आने के पीछे एक छोटा सा सीक्रेट है। जब आप इसको ग्राइंड कर रहे हो, इसमें आप हल्का सा ठंडा पानी या 2-3 आइस क्यूब डाल दीजिए, ताकि वो ग्राइंड करते वक्त जो ग्राइंडिंग की वजह से गर्म हो जाता है जार, वो गर्म नहीं होगा और आपका जो कलर है वो काफ़ी उभर के बाहर आएगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी एनहेंस होगा। तो ये चटनी आपकी बन चुकी है, आप इसको खा सकते हैं सैंडविच के साथ, समोसे के साथ, कुछ और नहीं मिला तो नमक वाली पराठे बना लीजिए, उसके साथ खा लीजिए। इट्स गोना एनहांस योर टेस्ट टू नेक्स्ट लेवल। थैंक यू।